ईद मनाते हो, बकरे खाते हो? सरकार से बात सरकार से किस बात की? अरे भाई साहब, आपका भी आपका नाम क्या है? अब मेरे नाम से मतलब नहीं था। अशोक नाम है। अशोक प्रॉब्लम है भाई साहब, मुझ पे तू है। अगर आप लोग इसको अगर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है ना, याद है, मैं आपको बता दूं। सरकार से जान बात करो ना आप। किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरे खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम में कमिश्नर का ऑफिस है। तुम जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर से बात करिए आप। या चलो एडिशनल कमिश्नर के पास चलो, जाओ ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके बात करो। साथ चलो। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। इन दिनों मंदिर में गैर सनातनी, गैर हिंदू के प्रवेश का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो देखा था राजस्थान का, जहां मंदिर के अंदर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति बैठकर पर्ची काट रहा था, और जब एक हिंदू लड़की उससे पूछती है कि आप हमारे मंदिर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो ऐसे में हमारे मंदिर में प्रवेश करना या आपके समुदाय के लोगों का प्रवेश करना उचित नहीं है। तो एक विचित्र घटना वहां देखने को मिली। विचित्र घटना ये थी कि हिंदू समाज के लोग ही उस हिंदू लड़की को आड़े हाथों ले रहे थे। ये कह रहे थे कि जाकर कमेटी से बात कीजिए, कमेटी के लोगों ने इसे यहाँ बैठाया है। दरअसल बीते कई दिनों से एक मुद्दा उठ रहा है, वो है हिंदू धर्म स्थलों में गैर हिंदू, गैर सनातनियों के प्रवेश का मुद्दा। हाल फिलहाल में केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी ये मुद्दा उठा था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदू, गैर सनातनी व्यक्ति को प्रवेश का जो परमिशन है, इजाजत है, वो ना दिया जाए। इससे पहले हमने जगन्नाथ प्रभु जो पुरी में है, वहां पर हमने देखा है कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश एकदम कंप्लीटली बंद है। वहां पर गैर हिंदू प्रवेश ही नहीं कर सकता है, इतने कड़े नियम बनाए गए हैं। आलम यह है कि स्वर्गीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, उन्हें भी प्रवेश करने को नहीं मिला था। तो सोचिए, जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में कितने कड़े नियम हैं कि वहां पर सिर्फ हिंदू व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। और यही एक नई बात देखने को मिली है देवघर बैद्यनाथ धाम में, जहां पर बाबा के दरबार में भी गैर हिंदू के प्रवेश का जो मुद्दा है अब तूल पकड़ने लगा है। वहां के जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जो नेता हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर सिर्फ हिंदू प्रवेश कर सकेंगे, चाहे मंदिर परिसर रहा हो या मंदिर के आसपास का जो पूरा एरिया है जहां पर दुकानें लगाई जाती हैं, पूजा की सामग्री मिलती है, वो पूरा स्थान जो है वहां पर सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश हो, गैर हिंदू या गैर सनातनियों का प्रवेश ना हो। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में गैर सनातनियों की प्रवेश पर रोक का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाने वाला देवघर भी अब इसी मुद्दे में शामिल हो गया है। उत्तराखंड में जो आदेश जारी किए गए हैं, वो आदेश देवघर बाबा के मंदिर में भी लागू हो। पांडा धर्म रक्षणी सभा के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर कवाड़े बताते हैं कि सनातन धर्म अपने आप में सबसे खास है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के नियमों के अनुसार ये माना जाता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चले, लेकिन गैर सनातनी की पूजा करने की सोच अलग होती है। इसलिए गैर सनातनी जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो धार्मिक नियमों के खिलाफ जाकर पूजा किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड की तरह देवघर के बाबा मंदिर में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगे। वहीं मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु रविंद्र तिवारी बताते हैं कि वह सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लागू हो, क्योंकि मंदिर में वैसे ही लोगों का प्रवेश होता है जो सनातन सोच के साथ आते हैं। गैर हिंदुओं की मानसिकता सनातन के खिलाफ है। पांडा अनिल नौरानी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में पूजा करने का तौर तरीका अलग होता है, लेकिन गैर हिंदू जब पूजा करते हैं तो तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। मंदिर के पुजारी बंगाली जजवाड़े बताते हैं कि जब गैर सनातनी लोग सनातन धर्म को मानते ही नहीं हैं, तो फिर मंदिरों में पूजा करने की जरूरत ही क्या है। वहीं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बताया है कि निश्चय रूप से जब गैर सनातनी पूजा करने जाते हैं तो इससे कहीं न कहीं सनातन धर्म की आस्था और नियम को
तोड़ना माना जाता है, इसलिए जरूरी है कि वैसे लोगों पर जरूर रोक लगाई जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा है किसने। देवघर से मुन्ना कापरी की रिपोर्ट। देखिए, जो मंदिर है स्वाभाविक है, हमारे यहाँ सनातन में पूजा पाठ करने की जो पद्धति है और शुरू से ही, तो मंदिर में अन्य लोगों का जो सनातन है, जो हिंदू है, वो तो श्रद्धा से जाते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें अन्य जो गैर सनातनी हैं या गैर हिंदू हैं, उनका वहाँ जाने की आवश्यकता क्या। वो अपने अपने मठों में, मस्जिदों में वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मंदिर में जो उन्होंने सरकार ने वो अपना नियमन जो लाया है, उत्तराखंड की सरकार ने सोच समझ के लाया हो। यहाँ पर जो कोई भी भक्तगण आना चाहते हैं उसका स्वसम्मान से स्वागत है। आप आइए, जो हमारी संस्कृति को अपनाएंगे, जो हमारे सनातन धर्म को अपनाएंगे, सनातन को अपनाएंगे, वो आइए। बाबा बैजनाथ धाम में आपका स्वागत है। बाबा बैजनाथ धाम में आप दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। लेकिन कोई भी धार्मिक क्षेत्र में जा करके आप वहाँ का वातावरण खराब करेंगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो वहाँ के भलाई के लिए उठाया गया है। वो वहाँ सोच रहे हैं कि कोई भी बाहरी यात्री जो भी आएंगे, जो सनातन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो सनातन से जिनको वास्ता नहीं है, वो वहाँ आकर के उपद्रव मचाएंगे। तो ऐसे में कतई ये सही बात नहीं है। जो बाबा बैजनाथ भी यहाँ धाम में आना चाहते हैं वो भी आइए, स्वागत है, उनका सम्मान है, लेकिन धर्म पूर्वक आइए, सनातन के साथ आइए। आपका बाबा बैजनाथ की नगरी में स्वागत है। और हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में सबका स्वागत है, लेकिन भगवान के शरण में आइए। भगवान मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। बाबा बैजनाथ जी का दरबार है, यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। जो भी भक्तगण सुन रहे हैं, आप सब भी आइए, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, सनातन का प्रचार प्रसार कीजिए। हर हर महादेव, बोल बम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आलोक कात्यायन है, हम बैजनाथ धाम के पुरोहित हैं, पुजारी हैं। द्वारा जो नियम लाने जा रही है गैर सनातनियों का प्रवेश, मंदिर प्रवेश पर रोक, यहाँ भी देखा जाता आए दिन बुर्का पहन के आते हैं मंदिर में तांडव, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बाबा बैजनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शक्तिपीठ में भी से एक है। 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से बाबा बैजनाथ धाम हमारे 5वें नंबर पर आते हैं और सबों की निरोगी काया का हम कामना करते हैं। लेकिन जो भी हमारे सनातनी हैं वो विश्व का कल्याण और सर्व कल्याण की बात करते हैं, परंतु देखा जा रहा है कि कुछ विधर्मियों द्वारा यहाँ पर अलग भावना के साथ आके प्रवेश करके कुछ अलग करने का प्रयास करते। इसीलिए जो हमारे सनातनी हैं वही हमारे सनातन में पूजा करने आए तो अच्छी है। बाकी सबके लिए हमारी भावना अच्छी है, सबका कल्याण हो, हम इस निमित्त प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे पूजा स्थल में सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश हो। गैर सनातनी का मंदिर पर प्रवेश पर रोक। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गैर सनातनियों को, जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, वो हमारे मंदिर में प्रवेश न करें और यह वर्जित होना चाहिए। मेरी सरकार से तो मांग रहेगी कि हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को रक्षा हेतु यह गैर हिंदू जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में गलत ढंग का लिप्त रहते हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है। क्या नाम हुआ? रविंद्र तिवारी। कहाँ के? मैं हूँ बिहार का रहने वाला, लेकिन झारखंड में ही बोकारो जिला में बेरमो फुसरो में रहता हूँ। गैर हिंदू का मंदिर प्रवेश पर पूर्णतः रोक। क्या बाबा मंदिर में भी आए दिन देखा जाता है कि कोई भी बुर्का पहन के घुस जाता है, क्या यहाँ भी लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। यहाँ तो प्रशासन का बहुत बड़ा रूल्स है और वो लोग आके कुछ भी कर सकता है, मंदिर का जो है क्षति पहुँचा सकता है। और हम जब ये धर्म मानता नहीं है तो उसको आने की क्या जरूरत है? अपना जो उनका धर्म जो मानता है वहाँ उनको जाना चाहिए। यहाँ तो उनको बिल्कुल इससे नहीं जाना चाहिए, रोक होना चाहिए। हिंदू धर्म का जितने भी देवी देवताएं हैं, तीर्थ स्थल है, वहाँ गैर हिंदू को एकदम जो नियम लागू हुआ है वहाँ वो यहाँ भी होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका?
बंगाली राज जिजवाड़े, पंडित बंगाली राज। तो देखा आप लोगों ने मंदिर के पांडा और इसके साथ श्रद्धालुओं का क्या कहना है। सबका एक ही स्वर में कहना है कि भाई ये हिंदुओं का धर्म स्थल है, यहाँ पर गैर हिंदू के प्रवेश से सिर्फ विवाद खड़ा होगा और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की अपने हर धर्म के लिए अपना अपना एक जगह बना गया है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। वहां पर अगर तनाव बढ़ता है, विवाद पैदा होता है किसी और समुदाय के जाने से, तो जाना ही क्यों। और अगर जाना है तो उन नियमों का पालन करो। अगर मस्जिद में जाना है तो उनके हिसाब से जाइए, जैसे उनके मस्जिद में प्रवेश किया जाता है, सर पर कपड़ा रखो, बुर्का पहनो, जो भी उनका होता है वैसे नियम कानून। वैसे ही अगर मंदिर में जाना है तो नॉनवेज ना खाना हो, कलावा बांधना हो, टीका लगाना हो, कई सारे पूजा करना पड़ता है। हमारे यहाँ पूजा की प्रथा है, उनके यहाँ इबादत की प्रथा है। तो ये अलग अलग नियम बनाए गए हैं। आप चाहे वो धर्म हो चाहे जात हो, सबके लिए बनाया गया है। तो दूसरों के धर्म में घुसकर विवाद खड़ा करना, उससे अच्छा है कि एक नियम बन जाए, ताकि भैया हम आपके दायरे में ना घुसे, वो हमारे दायरे में ना घुसे, और सबकी मर्यादा, सबका धर्म पाक साफ रहे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।